जगदीप धनखड़ का इस्तीफा इस देश के लिए बड़ा शून्य पैदा करके गया है। उपराष्ट्रपति के पद पर उनके जैसे एक कानूनविद का होना सोने पर सुहागा था। संविधान और भारतीय संस्कृति दोनों को लेकर उनकी समझ इतनी अच्छी थी कि राज्यसभा में कोई उन्हें काटने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते भी उन्होंने अपनी इसी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया और बिना सीमा लांघे तानाशाह ममता बनर्जी की नाक में भी दम किए रखा। लेकिन अब धनखड़ के इस्तीफे ने सभी को चौंका दिया है। धनखड़ ने इस्तीफे के पीछे का कारण अपने स्वास्थ्य को बताया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। वहीं धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष के नेताओं ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अब धनखड़ के इस्तीफे ने सभी को चौंका दिया। धनखड़ ने इस्तीफे के पीछे का कारण अपने स्वास्थ्य को बताया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष के नेताओं ने कई सवाल खड़े किए, साथ ही उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी व्यक्त की हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद समेत कई नेताओं ने धनखड़ के इस्तीफे पर बयान दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल किया है कि वो पूरे दिन संसद भवन में थे, सिर्फ 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आगे क्या कुछ इमरान मसूद ने कहा है, सुनिए। बहरहाल मीडिया में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ठीक स्वस्थ करे। लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य के ऐसे एकदम अचानक क्या कारण हुए घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी अपना बयान दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। ये हवाला सही है या नहीं है, जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। इस बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं और इस बात को हमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस स्पेकुलेशन से कुछ हमें मिलेगा नहीं। यही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, सुनिए। धनखड़ जी ने तो मैंने कह ही दिया भैया कि आप सुबह भी अपमानित किया, आज से जो मैं कहूँ वही जाएगा। तो आप चैलेंज कर रहे हैं संविधान, चैलेंज कर रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को। फिर उसके बाद शाम में आप एडवाइजरी की बैठक रख करके आप अपमानित कर दिया लगातार। तो इस लोकतांत्रिक मूल्यों में जब भारत के 140 करोड़ लोग परेशान हैं, अब मुख्य कानून है क्या? लगातार उनका प्रोग्राम आ गया 2 दिन के बाद। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर वहीं जेएमएम सांसद महुआ माझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनाते हैं आपको। देखिए, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हम सबके लिए, सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है और आज हाउस में बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो आज ही रिज़ाइन करने वाले हैं, क्योंकि सुबह में उन्होंने बर्थडे विश भी किया माननीय खड़गे जी को। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण बातें वहाँ से कही और बहुत ही मुस्कुराने के साथ ही उन्होंने सबको विश किया और मतलब एक बार भी ऐसा नहीं फील होने दिया। और सबसे बड़ी बात, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने रखी है 1 बजे से, तो उसको कैंसिल भी नहीं कराया। अगर ऐसा उनको रहता तो वो क्यों रखते, या सुबह में ही अनाउंस कर देते हैं कि वो कैंसिल है। लेकिन वो भी, और कहा जा रहा है कि उसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था। तो इसके लिए अटकलों का बाजार भी गर्म है, कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है। और जैसा कि जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वो भी इसमें थोड़ा उनसे बात करें या उनको मनाएं, और हम सभी चाहते हैं कि वो अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, क्योंकि सिर्फ हेल्थ इश्यू होता तो वो आज हाउस में नहीं होते, शायद वो हॉस्पिटल में होते या बीमार लगते। और जबकि आज सत्र का पहला दिन था तो इस सत्र को पूरा कर सकते थे, क्योंकि पिछले सत्र में जब वो बीमार पड़े थे, हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था, उसके बाद तुरंत वो हॉस्पिटल से निकल के आ गए, हाउस को पूरा रन किया अंत तक। खैर,
अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं सरकार उनकी जिम्मेदारी के प्रति सकारात्मक रुख से नाराज है या फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र बड़े खेल की शुरुआत करने वाला है, या सच में वो किसी स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान है। फिलहाल आपकी क्या राय है, आपके क्या सवाल है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।